नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा अनुरूप स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। आज के जो वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वो है कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले चौथे मुख्य प्रत्यय, जिसका नाम है आपके कत प्रत्यय। धातु के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय में से चौथा प्रत्यय जो हम पढ़ रहे हैं आज, ये जुड़ता है आपके धातु के साथ, इसलिए हमको इसको कहते हैं कृदंत प्रत्यय। और कृदंत प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं, जिसके अंतर्गत चौथा प्रत्यय जो है कत प्रत्यय। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उपयोग में लिया जाता है। तो इसका पहला जो बिंदु है मित्रों कि कत प्रत्यय जुड़ता किसके साथ है, तो कत प्रत्यय भूतकालिक क्रिया में, कत प्रत्यय किसके साथ जुड़ेगा? भूतकालिक क्रिया में। भूतकालिक क्रिया में कर्मवाच्य के साथ जुड़ता है। कर्मवाच्य के साथ जुड़ता है। कर्मवाच्य क्या होता है आपके, तो इसके बारे में चर्चा कर लूं। कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य, तीन प्रकार के वाच्य कहे गए हैं। कृतवाच्य वो होता है जिसमें आपके कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। कर्मवाच्य वो होता है जो आपके कर्म के अनुसार जिसमें क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिसको आप अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं। तो कर्मवाच्य ही आपका पैसिव वॉइस होता है जो कर्मवाच्य के नाम से जाना जाता है। तो ये भूतकालिक क्रिया में कर्मवाच्य के साथ जुड़ता है, पहला इसका बिंदु हो गया। फिर इस प्रत्यय का केवल जब ये धातु के साथ जुड़ेगा तो क्या शेष रहेगा? का शेष रहता है। ये इसका दूसरा मुख्य बिंदु हो गया कि जब ये धातु के साथ जुड़ेगा तो इसका क्या शेष रहेगा? केवल मित्रों ता शेष रहेगा। और तीसरा, इससे बनने वाले जो शब्दों के रूप है, अभी तक हमने जो तीन आगे पत्ते पढ़े थे वो सारे अवयव पद बना रहे थे, लेकिन इससे बनने वाले जो शब्दों के रूप होंगे उनके रूप चलेंगे। तो हमने लिखा इससे बनने वाले शब्दों के रूप, इससे जो भी पद बनेगा तो इससे बनने वाले शब्दों के जो रूप होंगे तो उनके रूप चलेंगे। शब्दों के रूप पुल्लिंग में हो जाएगा आपके इसमें राम, स्त्रीलिंग में हो जाएगा आपके इसमें आपके रमा, और जो नपुंसकलिंग है उसमें फलम शब्द के समान इसके रूप चलते हैं। फलम के समान चलते हैं। जब मैं आपको कह रहा हूं उनके रूप चलेंगे, जैसे तो राम शब्द होता है तो राम रामौ रामः, उसी तरह इसका जो रूप बनेगा जिस भी धातु के साथ जुड़ करके तो उसके भी रूप बनेंगे जैसे राम के बने। उसी तरह स्त्रीलिंग में इसके रूप बनेंगे रमा रमे रमः। तो स्त्रीलिंग में इसका जो रूप बनेगा वो रमा रमे रमा के समान रूप बन जाएगा सातों विभक्तियों में। और नपुंसकलिंग में किसके समान चलेगा? फलम के समान। तो जैसे होता है फलम फले फलानी, तो उसके जैसे इसके रूप चलेंगे। अब इसके कुछ उदाहरण से हम समझ लेते हैं इसको। जैसे एक धातु है पट, पट के साथ जुड़ा मैंने कत प्रत्यय। पट एक सकर्मक धातु, तो बीच में इसके ईट का आगम होगा तो इसका जो पुल्लिंग पद है वो बन जाएगा आपके पठित। क्या बन गया मित्रों? पुल्लिंग पद पठित। ये हो गया आपके इसमें पुल्लिंग के रूप। अब इसके जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जो शब्द रूप है वो चलेंगे किसके समान? राम के समान। तो ये पठिता पठितौ पठिता। फिर स्त्रीलिंग में इसके जो रूप बनेंगे वो मैंने किसके समान बताए? रमा के समान। तो इसके शब्द है पठिता, इसमें बीच लास्ट में जो आ की मात्रा जुड़ेगी तो ये बन गया इसका स्त्रीलिंग का पद पठिता। और जो इसका नपुंसकलिंग का पद बनेगा वो फलम के समान होने के कारण इसका रूप बन जाएगा आपके पठितम। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया आपके पुल्लिंग का पद पठित। फिर अगर इसके आपको रूप चला तो राम के समान, जैसे राम रामो रामा होता है उसी तरह पठिता पठितौ पठिता। फिर रमा में इसके पठिता स्त्रीलिंग रूप है और इसके रूप चलेंगे रमा के समान, तो होता है रमा रमे रमा प्रथमा। तो पठिता पठिते पठिता प्रथमा। और नपुंसकलिंग होता है फलम के समान, तो फलम फले फलानी। तो पठितम पठिते पठितानी, इस तरह से इनके रूप चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखें दूसरा धातु है गम, इसके साथ मैंने कट जोड़ा। ठीक है, तो इसमें भी जो म है इसका लोप हो जाएगा, किससे पद बन जाएगा? गता। ठीक है, स्त्रीलिंग में हो जाएगा गता और नपुंसकलिंग में हो जाएगा आपके इसमें गतम। फिर से इसके रूप उसी के समान, पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फलम के समान। ठीक है, फिर एक धातु है क्रीड, क्रीड धातु खेलना अर्थ में,
इसके साथ कत प्रत्यय जोड़ा और पद बन गया सहकर्मक होने के कारण इसमें क्रीडिता, ये पद बन गया आपके पुल्लिंग में, फिर क्रीडिता ये बन गया आपके इसके स्त्रीलिंग में, और क्रीडितम ये बन गया आपके इसमें नपुंसक लिंग में। एक वाक्य से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे वाक्य है, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई। अब जब हम इसको करते हैं तो कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में बनाने के नियम होता है ना, वो होते हैं क्या कि भाई कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं होकर क्रिया किसके अनुसार हो जाएगी, कर्म के अनुसार। और मेरे द्वारा ये कर्ता जो कर्म कारक का हो जाएगा, तृतीय विभक्ति में हो जाएगा। तो इसमें जब आप बनाओगे तो ये बन जाएगा मया, जिसका अनुवाद हो जाएगा मेरे द्वारा क्या पढ़ी गई है। तो ऑब्जेक्ट हो गया आपके इसमें पुस्तकम, यानी कर्म हो गया आपके पुस्तकम, और जो क्रिया तय होगी, क्योंकि कर्म वाच्य तो कर्म से क्रिया तय होगी, तो पुस्तक नपुंसकलिंग है, और पढ़ी गई पढ़ने के लिए आपके पठिता, पठिता और पठितम, और क्योंकि पुस्तक नपुंसकलिंग में तो इसके आगे हमने कौन सा पद लिख दिया है, तो इसके आगे हमने लिख दिया है पठितम। और मया पुस्तकम पठितम, यानी मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो मित्रों ये था आपके कत प्रत्यय, बिल्कुल ही आसान है, ज्यादा कोई माथा पच्ची करने वाली बात इसमें है नहीं। सबसे पहले तो भूतकालिक क्रिया में जुड़ेगा और कर्मवाच्य के साथ जुड़ता है। कर्मवाच्य वही होता है जो आपके इंग्लिश में पैसिव वॉइस कहलाता है, ठीक है। फिर जिसमें कर्म के अनुसार क्रिया होती है, फिर इस प्रत्यय का केवल क्या शेष रहेगा, ता शेष रहेगा, बिल्कुल आसान सा है। फिर अभी तक जैसे हमने इससे पहले 3 पढ़ते वो सारे अव्यय पद बनाए थे, लेकिन इससे जो शब्द बनेंगे उनके रूप चलेंगे पुल्लिंग में किसके समान, आपके राम के समान। तो जैसे राम है, रामो रामा हुआ है, उसी तरह पठिता, पठितौ, पठिता। फिर स्त्रीलिंग में रमा के समान, तो रमा, रमे, रमा, तो पठिता, पठिते, पठिता। और नपुंसकलिंग में किसके समान चलेंगे मित्रों, फलम, तो फलम, फले, फलानी, तो पठितम, पठिते, पठितानी, ठीक है। बाकी सारे जो शब्द है इसी के समान इनके रूप बनकर के ये जो पद बनेगा। उदाहरण स्वरूप हमने कर लिया, जैसे मैंने कर्मवाच्य में जुड़ेगा, तो इसको लिखने का तरीका है, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई। मैंने क्या लिखा ऊपर कि भूतकालिक क्रिया, तो पढ़ी गई मतलब वो पढ़ी जा चुकी है, तो इसको दिखाने के लिए मया, इसका अर्थ हो गया मेरे द्वारा, पुस्तकम इसमें मुख्य कर्म हो गया मुख्य, तो पुस्तक पढ़ी गई, तो पुस्तक से क्रिया तय हो रही, तो पुस्तकम, और नपुंसकलिंग होने के कारण ये पद बन गया आपके पठितम, ठीक है मित्रों। तो ये था आपके कत प्रत्यय। इसके आगे वाले वीडियो में हम इससे आगे वाले कर्तव्य प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना हो सके शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।